अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। AIMIM 100 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, RJD को होगा बड़ा नुकसान। क्या है अपडेट, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको AIMIM के बारे में बता देता हूँ। कुछ दिन पहले मीडिया कर्मी ने अख्तरुल ईमान साहब से सवाल पूछा सीटों को लेकर। अख्तरुल ईमान साहब से सवाल पूछा गया कि इस बार आप लोग कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव। अख्तरुल ईमान साहब ने साफ साफ कहा कि हम लोग 100 सीटों पर लड़ने वाले थे, बट 100 सीटों पर नहीं लड़ेंगे। मीडिया कर्मी ने फिर उनसे दोबारा सवाल पूछा कि आप लोग 100 सीटों पर क्यों नहीं लड़ रहे हैं। तो अख्तरुल ईमान साहब का कहना था कि कुछ मुस्लिम समाज के लोग और दलित भाई इस बार हमें वोट नहीं दे रहे हैं। वोट तेजस्वी यादव साहब को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, रीज़न भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये तो कन्फर्म है कि 100 सीटों पर AIMIM नहीं लड़ने वाली है इलेक्शन। हाँ, बात ज़रूर हो रही है, बट 100 सीट बहुत ज़्यादा होती है। लगभग 25 से 30 सीटों पर AIMIM लड़ेगी इलेक्शन। ये तो लगभग मुमकिन है, बट 100 सीटों वाला नामुमकिन सा लग रहा है। हाँ, हो सकता है कि 100 सीटों पर लड़ जाए, वो अलग बात है, बट मुझे नामुमकिन लग रहा है। और अख्तरुल ईमान साहब ने भी साफ साफ बता भी दिया है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में जो भी काम होता है वो अख्तरुल ईमान साहब ही चला रहे हैं। एक तरफ से बिहार के सदर हैं, क्योंकि इलेक्शन में 5 सीट AIMIM की निकली थी पिछली बार इलेक्शन में, बट 4 जो कैंडिडेट्स थे वो चले गए थे तेजस्वी यादव साहब की तरफ, एक बचे थे अख्तरुल ईमान साहब। अब बात ये आती है कि बिहार के मुस्लिम समाज के लोगों का क्या रुझान है। सबसे बड़ी बात यहीं पर आकर अटक जाती है। तो आपको पता है कि जब से नीतीश कुमार साहब ने वक्फ बिल का समर्थन किया है, वक्फ बिल का सपोर्ट किया है, उसके बाद से ही पूरे बिहार के मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि इस बार हम नीतीश कुमार साहब को वोट नहीं देंगे। जब उनसे सवाल पूछा गया, मुस्लिमों से जब ये सवाल पूछा जा रहा, तो उनका कहना है कि हम किसी भी हालत में नीतीश कुमार साहब को वोट नहीं देंगे। अब 2 पार्टी बच रही है, एक तो AIMIM और दूसरी तेजस्वी यादव की, क्योंकि आपको पता है कि जन स्वराज की जो पार्टी है उसे भी मुस्लिम समाज के लोग B टीम कहते हैं। तो उनको तो वोट वैसे भी नहीं देंगे, नीतीश कुमार साहब को वोट नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पे 2 आदमी में कंपटीशन है, असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस तेजस्वी यादव। अब जब मैं कई मुसलमानों से मैंने रुझान पूछा, दरभंगा के मुस्लिम समाज के लोगों से, पूर्णिया ज़िला के और भी जगह के लोगों से जब मैंने सवाल पूछा, जब मैंने पता किया, तो मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि हम इस बार तेजस्वी यादव साहब को वोट दे रहे हैं। मैंने उनसे सवाल भी पूछा कि मुस्लिम के रहनुमा, मुस्लिम के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, और जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुस्लिमों के लिए किया है शायद ही कोई दूसरा नेता इतना ज़्यादा करेगा। जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो उनका कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुस्लिम समाज के लिए बहुत काम किया है, बट अगर हम उधर वोट देते हैं तो हमारा वोट बर्बाद होगा, क्योंकि इधर फिर JDU निकल जाएगा, और इस बार JDU को हमें बाहर करना है, ये मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है। तो इसलिए हम इस बार जो वोट देंगे, आंख बंद करके तेजस्वी यादव साहब को देंगे। मैंने भी 2-3 वीडियो बनाया, मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी आया कि मोहम्मद भाई आप कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो। देखिए, एज अ मीडिया मैं काम करता हूँ, सपोर्ट की बात अलग है। जो मुझे अपडेट मिलती है, जो मुझे खबर मिलती है, वो आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे अपडेट यही मिली है कि इस बार जो इलेक्शन में वोट जा रहा मुस्लिमों का, दलित भाइयों का, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ कम जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल वोट ही नहीं पड़ेगा, वोट तो पड़ेगा, बट बहुत ही कम वोट पड़ेगा। वोट इस बार ज़्यादा जो पड़ेगा वो आपके
तेजस्वी यादव साहब को पड़ेगा और दूसरे नंबर पे AIMIM को पड़ेगा और तीसरे नंबर पे जन स्वराज की पार्टी को और चौथे नंबर पे नीतीश कुमार साहब को वोट पड़ेगा। क्योंकि अभी भी मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो नीतीश कुमार साहब को वोट देंगे, ये तो कन्फर्म है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सभी को पता है। बट इस बार जो है कम वोट पड़ेगा, दूसरी पार्टियों को जो है वोट ज़्यादा पड़ेगा। तो यही अपडेट निकल कर आ रही थी रुझान को लेकर। अभी इलेक्शन में बिल्कुल टाइम कम ही बचा है, सभी पार्टियां जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रही है और इस बार का जो चुनाव भी होगा उसमें आपको कंपटीशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि इंडिया लाइन्स हो या फिर इंडिया गठबंधन हो या फिर AIMIM हो या फिर जन स्वराज, सभी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो इसी बार जो है कंपटीशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें।